question number 25. If A, B and C and D are in GP, show that A square plus B square plus C square into में B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले गिवन है A, B, C और D, ये GP में है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले जब इन्होंने ए बी सी डी चारों चीज़ों को जीपी में हमें दे रखा है, तो हमने क्या करना है, जीपी का मतलब है कि ये जो नंबर हैं इन सब में एक कॉमन रेशियो होगी। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, ये ए एन अपॉन ए एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाऊं इज इक्वल टू ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास इनकी कॉमन रेशियो आ जाएगी। या फिर हम कॉमन रेशियो ना भी यूज़ करें तो इस फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर जीपी में है तो b अपॉन ए इज इक्वल टू c अपॉन बी। ठीक है, c अपॉन b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। दूसरा होगा d अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन b। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। ये दो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी इसे प्रूव करने में। तीसरी चीज़, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फॉर्मूला हम इसे सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड करके देखते हैं। दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम दोनों का आंसर सेम फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पहले हम ए स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे, पर बी स्क्वायर की जगह हमारे पास एक वैल्यू है, हम उसे यूज़ करेंगे। तो हमने इसे क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या था, ए सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पर हमने यूज़ किया। बी स्क्वायर की जगह हमने क्या यूज़ करा, ए सी, और सी स्क्वायर की जगह क्या यूज़ करा, बी डी प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड का भी आंसर फाइंड आउट करेंगे। दोनों आंसर्स इक्वल प्रूव करने हैं हमें। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको बी स्क्वायर ही रहने दें ए सी की जगह तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया हमने,
बी स्क्वायर इंटू में ए सी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फिर बी डी से करेंगे ए स्क्वायर बी डी प्लस ए बी सी डी हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बी डी, फिर डी स्क्वायर से करते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू में डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये जो सब हमारे पास आया, सिमिलरली हम राइट हैंड साइड पर भी अगर सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, सिंपल वो फॉर्मूला हमें यहाँ पुट करना है। तो ये हमने डायरेक्ट किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर सी प्लस 2b सी स्क्वायर डी प्लस 2c ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर डी प्लस 2abcd। हमने जो सिमिलर टर्म्स थी उन्हें पहले ही कैंसिल कर लिया ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि जो बाकी की बची हुई टर्म्स हैं हम उन्हें आपस में कैसे चेक कर सकें कि हमारी सारी की सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पर ये 3 टर्म्स बच रही हैं। इन 3 टर्म्स को यहाँ की जो बाकी की रिमेनिंग टर्म्स हैं उनके साथ हम कैसे मैच करते हैं। देखिए b⁴ है हमारे पास, यहाँ पर a स्क्वायर सी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है a बी स्क्वायर सी, 2 इंटू ए बी स्क्वायर सी था। बी स्क्वायर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं इज इक्वल टू ए सी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें यहाँ पर नीचे एज इट इज लिखेंगे, केवल अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं। ये आएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने यहाँ पर भी यही किया, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने b⁴ था। b⁴ का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो b⁴ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। वो हमने यहाँ बना लिया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास था, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास 2a स्क्वायर सी स्क्वायर क्रिएट हो गया। एक टर्म इसकी सिमिलर यहाँ पर बन गई। नेक्स्ट है हमारे पास 2b सी स्क्वायर डी। अब इसमें सी स्क्वायर की जगह अगर हम बी डी पुट कर दें तो हमारे पास ये क्या टर्म बन जाएगी, 2b स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम टैली करें तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास एक टर्म थी, पर यहाँ पर एक c⁴ टर्म थी, तो c⁴ को हमने बी डी पुट कर दिया तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी पुट करने से क्या बन गया, ये c⁴ का बन गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो 2 सिमिलर टर्म्स कंबाइन होकर ये फिर से हमारे पास 2b स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया। अब एक और टर्म लास्ट में बचती है हमारे पास, यहाँ पर है 2abcd और हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स बची थी, ये हमने यूज कर ली, केवल ये बची और ये बची बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों के लिए हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, बी स्क्वायर का हमने ए सी और बी सी स्क्वायर का बी डी यहाँ पर पुट कर दिया तो ये तो बन गया ए बी सी डी, ये टर्म तो बन गई, ये वाली तो बन गई। अब बची कौन सी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ए स्क्वायर डी स्क्वायर को हमें ए बी सी डी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जैसे यहाँ पर फाइंड आउट किया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, हम इसी में से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें से अगर मैं निकालूं तो ए की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर अपॉन सी होगी और डी की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर अपॉन बी होगी। अब ए डी को कंबाइन कर दो, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर डी स्क्वायर है ना, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी को कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी सी, यानी कि ये सिंपल बी सी आ गया। अब ए डी
कि वैल्यू को आप कंबाइन करोगे और ए स्क्वायर डी स्क्वायर आपके पास है, इसे आप स्प्लिट कर लो। एक ए डी को आपने एज इट इज छोड़ दिया और दूसरे ए डी की जगह आपने बी सी लिख दिया, तो ये हो गया ए डी बी सी। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या बन गया, ए बी सी डी बन गया। ठीक है, अब ये आपकी टर्म्स सारी की सारी कंबाइन होकर 2ABCD ये पूरी की पूरी बन गई। ये टर्म प्लस ये टर्म, ये दोनों मिलकर बन गए 2ACBD, ये बन गई 2A स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन गए 2B स्क्वायर डी स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों को देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप चेक करोगे तो आपके सारे की सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। हम इसके बारे में पहले भी कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी में मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, जो उसमें मैंने किस तरह से मीन फाइंड आउट करना है और उसका क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दो टर्म्स गिवन है, दो नंबर्स गिवन है, एक 3 है एक 81 है। इसमें आपको दो मीन्स इंसर्ट करने हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो हम इंसर्ट करने के लिए, जो मीन इंसर्ट करने के लिए आपको कॉमन रेशियो की ज़रूरत होगी। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला हमने उसमें पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, इसे मान लेते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गई, बी इज इक्वल टू लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, बी इज इक्वल टू लास्ट टर्म है। कॉमन रेशियो का जब हम जीपी के मतलब ज्योमेट्रिक मीन जीएम फाइंड आउट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए जो हमारी कॉमन रेशियो निकलती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होल इज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। यहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, n इज इक्वल टू होगा आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो कॉमन रेशियो का आपके पास फॉर्मूला है, आप कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि दो मीन्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हमारी जो n की वैल्यू है वो 2 गिवन है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 2। अब ये तीनों वैल्यूज आप आराम से पुट करके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने r के लिए वैल्यू पुट की b इज इक्वल टू कितना है 81, a 3 होल इज टू पावर n हमारे पास 2 है, तो हमारी पावर क्या बनेगी 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 81 अपॉन 3 होल इज टू पावर 1/3, यानी कि इसका क्यूब रूट। अब 3 से 81 इजीली कैंसिल हो जाता है, आप इसे कैंसिल कर दो, आपके पास क्या आ गया 27 का क्यूब रूट निकालेंगे। 27 का क्यूब रूट तो बहुत ईजी है, आपने इसको, अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप फैक्टराइज कर लो और आपको पता चल जाएगा। आपके पास इसका क्यूब रूट आ गया 3, 27 का क्यूब रूट 3 आ गया, r की वैल्यू 3 आपके पास आ गई। अब आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, रेशियो पता है। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन में जितने आपको मीन फाइंड आउट करने हैं उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, यानी कि n अगर आपके नंबर ऑफ मीन्स है तो आपको n प्लस 1 लेना होगा। इसका एक जनरल फॉर्मूला है gn यानी nth मीन इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म b अपॉन a होल इज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला होगा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का। n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1, gn फाइंड आउट करेंगे ना, तो nth मीन के लिए n अपॉन n प्लस 1 ये आपको फाइंड आउट करना है। अब कॉमन रेशियो क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम इसमें सिंपल
n की वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको तो हम कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं a b अपॉन a होल इज टू पावर 1/n+1, और इसे पूरा ब्रैकेट में हम बंद करके बाहर पावर लगा दें n की। तो हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। हमारे को दो मीन्स निकालनी है, तो सबसे पहले हमने किया g1 निकालने के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और r की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है 3 रेज टू पावर 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 3 रेज टू पावर 1 हो गया, 3 × 3 यानी 9 हो गया। g2 3 × 3 रेज टू पावर 2, कॉमन रेशियो इज टू पावर 2 हो गया ना, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर 2 है तो 3 रेज टू पावर 2 यानी कि 3 3 = 9 और 3 27। अब आपको जो दो मीन्स फाइंड आउट करने थे वो आ गए 9 और 27। हमारी जो जीपी बनी 3, 9, 27 और 81, इन सब में 3 एक कॉमन रेशियो है। 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81। आपकी जीपी क्रिएट हो गई। जो ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछा गया था, दो ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने थे, वो है 9 और 27। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।